ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 फरवरी है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। मिडल ईस्ट इस वक्त आग के दरिया पर खड़ा है। गजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर यमन तक, हर मोर्चे पर हालात इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो 12 मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें जो पूरी दुनिया की सियासत और जंग की दिशा बदल सकती है। तैयार रहिए क्योंकि आज की हर खबर सीधी जंग के अलार्म जैसी बज चुकी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में अल कस्साम का घातक हमला। दोस्तों, गजा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। अल कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनुस के दक्षिण अल बतन अल समीन इलाके में एक अच्छी तरह तैयार एम्बुश को अंजाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली समर्थित मिलिशिया अपहरण मिशन पर निकली थी, जिसे रोटाना हॉल इलाके के पास निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में कई मिलिशिया सदस्य जख्मी हुए, एक गाड़ी और उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी गाड़ी इजरायली सेना के कंट्रोल वाले इलाके की तरफ भाग निकली है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान की अमेरिका और खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने कतर समेत तमाम खाड़ी देशों को साफ पैगाम भेजा है कि अब कोई भी जवाब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। तेहरान ने साफ कहा कि अगला जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और फैसलाकुन होगा। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, यह है ईरान अमेरिका की नाकामियों का छोटा मगर करारा हिसाब किया है। दोस्तों, ईरानी मीडिया ने एक खास रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है ये है ईरान। इस रिपोर्ट में अमेरिका की लगातार नाकामियों का जिक्र किया गया है, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो या मिडल ईस्ट की जंगें हो। रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि अमेरिका ने ताकत दिखाई, लेकिन नतीजा हमेशा सियासी हार और बदनामी रहा। ईरान ने इसे अपनी मजबूती सब्र की मिसाल बताया है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, समझौता या टकराव दोनों के लिए तैयार है ईरान। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने CNN से बातचीत में साफ कहा, ईरान और अमेरिका इस वक्त एक नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। या तो एक इंसाफ पसंद और बराबरी का परमाणु समझौता हो सकता है, या फिर गलत हिसाब किताब से टकराव और हमला भी मुमकिन है। ईरान दोनों चीज के लिए तैयार है। ईरान ने कहा वो दोनों हालत के लिए पूरी तरह रेडी है। अब फैसला ट्रंप को करना है कि मेज पर आना है या जंग में जाना है। दोस्तों, वहीं आप पांचवी खबर देखिए, यमन से सख्त चेतावनी है। ईरान या यमन पर हमला हुआ तो आग पूरे रीजन में फैलेगी। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी अंसारुल्लाह के पॉलिटिकल ऑफिस के एक वरिष्ठ सदस्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान या यमन पर कोई भी हमला किया गया तो यह टकराव किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असर सरहदों से बाहर जाएंगे और हर पक्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। यमन ने साफ कहा, जंग की आग
सबको अपनी लपेट में ले लेगी। वहीं आप छठी खबर देखिए, तेहरान में इटली दूतावास की सेवाएं बंद। दोस्तों, हालत पर बड़ी चिंता है। ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित इटालियन एम्बेसी इन तेहरान ने ऐलान किया है कि काउंसलर सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। दूतावास ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। इस कदम के बाद तेहरान में सियासी और सुरक्षा हालात को लेकर चिंता और बढ़ गई है। दोस्तों वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान की खुली चेतावनी, पहली ही मार में दुश्मन की 50% ताकत खत्म। दोस्तों, ईरान की मजलिस की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रज़ई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुश्मन को हर हरकत पर मजबूर इंटेलिजेंस कंट्रोल हासिल है और सभी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। रज़ई ने चेतावनी दी कि अगर कोई जंग थोपी गई तो पहले ही चरण में दुश्मन की 50% ताकत तबाह कर दी जाएगी। तेहरान ने साफ कहा कि ईरान हर हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी, रीजनल जंग बनी तो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बना देंगे। दोस्तों, ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रीजनल जंग अमेरिका की सोच से कहीं ज्यादा डरावनी होगी। अगर हालत बिगड़े तो ये टकराव अमेरिका के लिए एक खौफनाक सपना बन जाएगा। तेहरान ने साफ पैगाम दिया कि किसी भी जंग के नतीजे बहुत भारी होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ईरान की नौसेना का भी पैगाम है। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर एडमिरल अली रजा तंसीरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरानी अवाम अपनी अक्ल, ईमान और आपसी एकजुटता के दम पर दुश्मनों की हर साजिश और फितने के सामने मजबूत किला बनी रहेगी। एडमिरल तंसीरी ने जोर देकर के कहा कि ईरान की कौम किसी भी दबाव से टूटने वाली नहीं है। तेहरान ने साफ पैगाम दिया कि अवाम ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान की पश्चिमी सरहद पर हथियार तस्कर गिरोह को पकड़ लिया गया है। दोस्तों, ईरान की पश्चिमी सीमा से बड़ी कामयाबी की खबर भी सामने आ रही है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की जमीनी फोर्स यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की इंटेलिजेंस टीम ने एक संगठित हथियार तस्कर गिरोह को बेनकाब किया है। ऑपरेशन के दौरान 30 कोल्ट पिस्टल बरामद की गई है जो चोरी छिपे देश में दाखिल की जा रही थी। वहीं सिक्योरिटी एजेंसियों ने साफ शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई दुश्मनों की साजिश को पूरी तरह नाकाम बनाने के लिए की गई है। दुश्मन को किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजराइल हमले तेज, बच्चों समेत कई लोग जख्मी। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से बेहद गंभीर और बड़ी खबर सामने आई है। लेबनानीज मिनिस्ट्री पब्लिक हेल्थ के मुताबिक नब्तिया जिले के हारुफ कस्बे पर इजरायली ड्रोन हमले में 6 नागरिक जख्मी हुए हैं। इससे पहले अबा इलाके में हुए हमले में एक शख्स शहीद हुआ और 6 लोग घायल हुए, जिनमें 6 साल की बच्ची और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। सैदा जिले की कनारेता कस्बे में भी ड्रोन हमला हुआ जिसमें एक नागरिक जख्मी हुआ। लेबनानी हुकूमत ने साफ कहा कि इजराइल लगातार सीज फायर समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसे रोकने में तमाम लोग नाकाम हैं। पर रोकना किसे है? हिजबुल्लाह को। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, गजा में तबाही लगातार जारी है। दोस्तों, गजा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26 नए शहीद और 68 जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। कई लोग अब भी मलबे और सड़कों पर दबे हुए हैं, जहां एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पा रही है।
सीजफायर के बाद अब तक 523 लोग शहीद हुए हैं और 1443 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कुल शहीदों की तादाद 71,795 और जख्मियों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो गई है। लगातार हमलों और घेराबंदी से गजा का इंसानी हालत और बदतर होते जा रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।